आज का विषय है कि बांसुरी सीखने में कठिनाई क्यों आती है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इस समस्या का समाधान क्या है, इस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। मेरे चैनल में आगे आने वाली सभी वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए साथ में जो बांसुरी है वो बाकी इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, हारमोनियम, कीबोर्ड इत्यादि हो गए, इनसे जो है काफ़ी कठिन माना जाता है और कठिन है भी। और ये कठिन क्यों है, इसका कारण यह है कि इसमें कुछ 3-4 मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें से कुछ बातों का ध्यान बाकी इंस्ट्रूमेंट में नहीं रखना होता। तो ये क्या क्या बातें हैं? तो पहली बात इसमें यह है कि इसमें जो है आपको फूंक लगा के खुद से इसमें जान डालनी होती है। जैसे बाकी इंस्ट्रूमेंट हैं, कीबोर्ड हो गया, हारमोनियम हो गया, तो उसमें क्या होता है आपको कि या तो आपको अपने आप से भौंकनी चलानी होती है या फिर आप बिजली से कनेक्ट कर देते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट चलने लगता है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको बिजली से कनेक्ट करें या किसी में धोखनी चलाएं। इसमें तो आपको अपने आप ही फूंक मारनी है, इसमें तो कोई और चारा है नहीं। तो क्योंकि इसमें कोई और पावर सोर्स नहीं है, कोई और ऊर्जा का सोर्स नहीं है, आपको इसमें ऊर्जा अपने आप भरनी होती है। तो ये तो हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण यह है कि एक तो आपको इसमें जो है फूंक मार के जान डालनी है और दूसरा सुर को भी बैलेंस करना है साथ साथ। तो जो बाकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे गिटार, कीबोर्ड हो गया, तो इनमें जो है सुर का इतना ध्यान नहीं रखना होता। आप एक बार सुर को सेट कर दो, जैसे गिटार में एक बार आप सुर को सेट कर दीजिए ट्यूनर से, तो वो अपना आराम से बजने लगता है, बार बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और जो हारमोनियम कीबोर्ड हो गए हैं उसमें तो सुर पहले से ही सेट रहता है, उसमें आपको कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए साथियों, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो है सुर का ध्यान हमेशा रखना होता है। जब तक आप बजाते रहते हैं, जितना लंबा बजाते हैं, आपको हमेशा सुर का ध्यान इसमें रखना होता है। तो दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी चीज़ क्या है कि भाई सुर के साथ साथ एक तो आप फूंक मार रहे हैं, सुर को बैलेंस कर रहे हैं, और तीसरा उंगलियों को भी चलाना है ना। उंगलियां आप चलाएंगे तो ही गाना बजेगा या फिर कोई राग बजेगा। तो इन दो चीज़ के साथ साथ तीसरा हो गया उंगलियों को चलाना। तो हम 3 चीज़ का एक साथ ध्यान रख रहे हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखना होता है ताल का। ताल यानी बीट्स, क्योंकि आप अकेले तो बांसुरी बजाएंगे नहीं, हमेशा आपको किसी ताल यानी ढोलक, तबला, ड्रम, किसी न किसी के साथ तो आपको ये बजाना ही होगा और आपको उसका ध्यान भी रखना होगा, ताल का। तो आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बात आ रही है ना समझ में? इन 4 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है जो कि इससे भी कठिन है। आप बोलेंगे वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है समझ का फर्क। आप बोलेंगे ये क्या हुआ? तो ये बात ऐसी है कि जो भी नए नए सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि वो बांसुरी पकड़ेंगे और बस वो जो है बजाना शुरू कर देंगे, ये जो है बजने लगेगी बड़े आराम से। ये जो है शुरू में एक सोच होती है, लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं। और लेकिन जो बाकी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़े बड़े होते हैं दिखने में, जैसे हारमोनियम हो गया, कीबोर्ड हो गया बड़ा सा, या फिर गिटार हो गया बड़ा सा, तो उसमें लोग थोड़ा धैर्य रखते हैं कि भाई ये बड़ी चीज़ है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी, थोड़ी जटिल चीज़ होगी, तो उसमें थोड़ी सी ठंड रखते हैं, आराम से इसको सीखेंगे, आराम से बजाएंगे। लेकिन बांसुरी के मामले में लोग बड़ी जल्दबाजी करते हैं, वो बस बांसुरी पकड़ेंगे और लग जाएंगे कि ये जो है बजा के छोड़ ही देनी है। पर साथियों, ये तो हमारी भूल है, ये इतनी जल्दी बजने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जो है ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तब जाके ये अच्छी बजती है। इस बात को ना मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाऊंगा। मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरे कज़िन हैं, जो कि मेरे से सीनियर हैं, उम्र में 4-5 साल बड़े हैं। एक दिन वो दिन में मेरे पास आए मिलने के लिए, कहा कि चलो आज आपकी बांसुरी सुनते हैं, आपसे थोड़ा संगीत सुनते हैं और सीखते भी हैं थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आज मैं आपके पास शाम तक हूँ, बैठा हूँ, तो आप मुझे सुनाइए और मैं थोड़ा बहुत कुछ सीख करके जाऊँगा। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत संगीत सुनाया बजा करके, मैं तो अभ्यास कर ही रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो भाई, मैंने तो आपको बजाते हुए देख लिया है, आप कैसे बजाते हैं, कैसे कैसे उंगली चलाते हैं, मैंने तो आपको अब देख लिया है और मेरी समझ में आ गया है। अब जो है आप मुझे एक बांसुरी दे दो और मैं जो है इसको जो है शाम तक बजा के छोड़ दूंगा, शाम तक मुझे आ जाएगी। तो पहले तो मैंने उन्हें समझाया, क्योंकि सीनियर हैं, अब उन्हें ये तो बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है कि शाम तक बजानी आ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, जितनी भी आएगी मैं जो है शाम तक जो है उतना जो है बजा के छोड़ूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको एक बांसुरी दे दी। तो फिर वो लग गए अभ्यास करने में। पहले तो जो है इसमें बांसुरी में फूंक ही ना निकले,
तो लेकिन मैंने थोड़ा बहुत उनको जो है समझा करके फूंक निकालना सिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे फूंक निकलेगी। तो फूंक निकालना तो चलो उनको आ गया 1-2 घंटे में, लेकिन फिर वो लगे पड़े हैं 2-3 घंटे तक कि भाई इसमें उंगलियां चला रहे हैं और गाना निकालने की कोशिश करे जा रहे हैं कि कोई तो गाना निकले, कोई तो सरगम गीत निकले, कोई तो सरगम बजे, लेकिन ये तो जो है निकलने का नाम ही नहीं। तो ऐसा करते करते शाम हो गई और फिर जो है मुझे वो कहने लगे कि भाई सागर ऐसा है, मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये चीज़ जो है मेरे बस की नहीं है, तो ये तो मैं जो है दोबारा बजाने वाला नहीं हूँ। तो देखिए यही होती है स्थिति शुरुआत में, जब आदमी बिगिनर होता है वो बड़ी जल्दबाजी करता है और सोचता है कि इसे तो मैं बहुत जल्दी कर लूँगा क्योंकि छोटी सी है ना दिखने में। जब आदमी को कोई छोटी चीज़ दिखती है ना खाने के लिए, जैसे छोटा गन्ना हो गया, आप तो गन्ना जानते होंगे, शुगर केन। तो जब गन्ना छोटा सा टुकड़ा होता है तो आदमी को लगता है कि वो फटाफट से खा लेगा, और जो बड़ा होता है लंबा, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे रखे हों तो आदमी को लगता है कि भाई इसमें तो टाइम लगेगा खाने में, बड़ी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ में आदमी इतनी जल्दबाजी नहीं करता। तो यही आदमी सोचता है कि यही इंस्ट्रूमेंट के साथ भी है। तो आदमी जब बड़े इंस्ट्रूमेंट देखता है, कीबोर्ड, हारमोनियम, गिटार, तो सोचता है कि बड़ी चीज़ है, तो ये जो है इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और बहुत बड़ी भी है, बड़ी जटिल होगी, दिखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, बड़ी जटिल लग रही है, तो इसे जो है हो सकता है देर लगेगी सीखने में। और ये जो बड़ी सादी सिंपल लग रही है तो ये जल्दी सीख जाएंगे हम, तो उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन भाई देखिए ये इतनी जल्दी आने वाली चीज़ नहीं है, इसमें तो हमें और ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम नहीं लगता। तो साथियों आज की चर्चा का सारांश ये है कि अगर आप बांसुरी बजाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको समय बहुत देना होता है, बहुत धैर्य रखना होता है, बहुत लगन से मेहनत करनी होती है, तब जा कर के ये बजानी आती है।